हाय एवरीवन, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक सागा का फंक्शन बनाया था जिसके अंदर एक बेसिक सा कंसोल लगा के उसको कॉल कर लिया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उस फंक्शन के अंदर एक एपीआई को कॉल करेंगे और जो एपीआई का हमें डाटा मिलेगा उसको रिड्यूसर में लेके जाएंगे और रिड्यूसर से उस डाटा को रिएक्ट नेटिव वाले कंपोनेंट के अंदर भी लेके जाएंगे। और यही हमारे स्टेप्स हैं इस वीडियो के। एपीआई कहाँ है? ये रहा एपीआई का यूआरएल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। ये ओपन सोर्स एपीआई है, इसको यूज करने का कोई चार्ज नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग कोड के ऊपर आते हैं और कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे saga.js के अंदर जाना है और यहाँ पे जो हमारा यूजर लिस्ट वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल करने वाले हैं। ठीक है, जो ये अभी के लिए कंसोल बना हुआ है इसको मैं एक बार के लिए रन करके दिखा देता हूँ आपको बस, बिकॉज लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये सब कुछ बना के देख चुके हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इस यूजर वाली स्क्रीन के ऊपर, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है और सागा फंक्शन कॉल्ड वाला कंसोल हमें यहाँ पे दिख जाता है। कूल। सो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं एक यूआरएल नाम का कॉन्स्टेंट लेता हूँ, कॉन्स्ट यूआरएल, और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, इस एपीआई का एड्रेस और कह सकते हो एपीआई का यूआरएल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने रखा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, फेच हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट डेटा लूंगा ताकि हम लोग डेटा निकाल पाए और यहाँ पे करेंगे यील्ड। ठीक है, यील्ड आप एक तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था कि एसिंक ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जनरेटर फंक्शंस है तो आपको यहाँ पे वेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे यील्ड यूज करो और इसको जो हमारा फंक्शन है उससे हम एपीआई उससे डाटा को आपको गेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूआरएल डाला। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, डेटा के अंदर जो यहाँ अगेन यहाँ पे डेटा डॉट जेसन करोगे। ठीक है, बट अगेन ये आपको फिर से प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जिसको हैंडल करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे यील्ड लगा सकते हो। परफेक्ट। और यील्ड के बाद में आप लोग, अच्छा अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर डेटा मिला है कि नहीं मिला है आपको। तो मैं यहाँ पे डेटा को एक बार के लिए प्रिंट करके देख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा इन सागा। ठीक है, एक बार के लिए कंसोल चेक करते हैं कि डाटा हमें हमारी यहाँ पे एपीआई कॉल हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गो टू यूजर के ऊपर जाता हूँ तो थोड़ा वेट करेंगे और बिकॉज एपीआई कॉल हो रही है ना, तो यहाँ पे एक कंसोल आ जाना चाहिए। लेट मी सी, नहीं आया तो एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज कई बारी सागा वाली फाइल है, डेप्थ में फाइल होती है, रिफ्रेश नहीं हो पाती है। ठीक है, सो मैं एप्लीकेशन को एक बार के लिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे हमारी स्क्रीन वापस आ गई और अब मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे गो टू यूजर लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अब आप देख सकते हो डेटा इन सागा, और जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी जेसन डाटा दिखेगी आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो सी मोर का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको काफी छोटा दिख रहा होगा वैसे, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, ईमेल आईडी एंड सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें दिख रही हैं और ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी। राइट, तो ये डाटा हमारा सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। अभी इस पार्ट के अंदर नहीं, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे जो ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे इसको प्लॉट भी कराएंगे। बट अभी के लिए तो डाटा हमारे यहाँ पे कंसोल हुआ है। अब इसको बाहर कैसे लेके आना है कंपोनेंट में, उसकी बात आती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक कॉन्स्टेंट ले लो, जैसे कि मैं उसका नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट यूजर डेटा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, लेट से सेट यूजर डेटा। परफेक्ट, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अब सागा वाली फाइल के अंदर। और यहां से ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यील्ड करवाना पड़ेगा फिर से। यील्ड क्या करेगा, एक पुट मेथड को कॉल करेगा। पुट कहां से आएगा, पुट एक मेथड होता है सागा के अंदर जो कि इसको जो भी हम लोग पुट के अंदर डालेंगे ना, उसको डायरेक्टली रिड्यूसर से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चीज डालनी है, डायरेक्टली एक तो टाइप डालना है कि आप क्या टाइप यहाँ पे लेके जाना चाहते हो। टाइप के अंदर ऑब्वियसली हम लोगों ने भी कॉन्स्टेंट लिया है सेट यूजर डेटा, क्या डालेंगे। और जो भी आप डाटा पास करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डाटा पास करना चाहते हैं, ये एक्शन के जैसा ही है। जैसे एक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न एक टाइप करते हैं, एक डाटा करते हैं। सेम इसी तरीके से पुट के अंदर भी हम लोग एक टाइप करते हैं और जो भी डाटा वगैरह पास करना होता है वो पास कर देते हैं।
अब यहां से सब कुछ डाटा चला गया। अब बात आती है इसको रिड्यूसर के अंदर कैसे गेट करना है। बहुत सिंपल है, जैसे आप लोगों ने कार्ट का, रिमूव का और ऐड का करा था ना, सेम इसी तरीके से आप इसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा इसको पैक करके यहां से ले लेता हूं केस, और यहाँ पे लिखेंगे सेट यूजर डेटा, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न के अंदर अगेन आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो इस तरीके से। कुछ गलत कर दिया गया मैंने इसके अंदर, लेट मी सी। अच्छा, केस मैंने कैपिटल लगा दिया यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, एंड रिटर्न के अंदर आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एरे के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट के अंदर डेटा है वो सिंपली स्टेट कोमा एक्शन डॉट डेटा, जो भी एक्शन के अंदर आपका डेटा आया है वो। परफेक्ट, इस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली आप एक्शन का डाटा लेना चाहते हो तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज पहले यहाँ पे जो डाटा आ रहा था ना नॉर्मल, वो उसका आ रहा था, जो स्टेट के अंदर डाटा पड़ा था कार्ट वाला वो भी डाटा था, और ये इसके अंदर मिक्स मैच हो। अगर आप डायरेक्टली ऐसा करना चाहते हो तो ये भी कर लो, कार्ट वाला डाटा भी रखना चाहते हो ये भी रखना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा, अब आपका स्टोर के अंदर तो डाटा चला गया, उसको गेट भी करना होगा। कहाँ पे गेट करना है हमें, यूजर वाली लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। जैसे हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा प्रोडक्ट वाली फाइल के अंदर ना यहाँ पे डाटा गेट करा था सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी डाटा को सिलेक्ट करना है यूजर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज सिलेक्टर इंपोर्ट करूंगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर लिस्ट इज यूज सिलेक्टर, और ये एक कॉल बैक फंक्शन देगा इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेट, ये रिएक्ट कंपोनेंट वाली स्टेट नहीं है, ये स्टेट कौन सी है, रिडक्स वाली स्टेट है, आपको ध्यान रखना है। स्टेट डॉट रिड्यूसर, ठीक है, एंड देन आप चाहो तो इसको एक बार के लिए कंसोल भी करवा के देख सकते हो। मैं यहाँ पे कंसोल में लिख देता हूँ इन कॉम्पोनेंट, ताकि पता चल जाए कि ये कॉम्पोनेंट के अंदर वाला कंसोल है फिर कौन सा कंसोल है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कोड करा तो एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेनी चाहिए स्क्रीन। ऑलराइट, एंड अगेन मैं यहाँ पे गो टू यूजर लिस्ट लिखता हूँ। तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो कंपोनेंट का डाटा आया था वो खाली आया था, और बाद में एपीआई कॉल हुई, डाटा सागा से रिड्यूसर के अंदर गया, रिड्यूसर से यहाँ पे लिस्ट में आया, और इन कंपोनेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस डाटा को प्लॉट करवा देंगे। हमारे रिएक्ट नेटिव के साथ में रिडक्स प्लस सागा वाली सीरीज का ये पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसको गिटहब के ऊपर डाल दूंगा जल्दी ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।